आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। साथियों, अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी जो अशोक कुमार जी है और जो जमशेदपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम सर का आपके साथ पूरा परिचय करा देते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ मूल निवासी अशोक कुमार और मैं अभी जमशेदपुर लोकसभा का प्रत्याशी हूं और हमारा चुनाव चिन्ह फलों से युक्त टोकरी है और हमारा सीरियल नंबर 6 है और मैं यहाँ जमशेदपुर मानगो में रहता हूँ। जी जी। सर, सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लोग समस्याग्रस्त हैं और जब हम इस पर अपना विचार करते हैं या सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह देश तो अमीर है, लेकिन ये इस देश के लोगों को गरीब क्यों रखा गया है। हमें लगता है कि यह प्रस्तावित है और हमारे लोगों को गरीब बना कर रखा गया है। चूँकि बाबा साहब ने संविधान में हमें गरिमामय जीवन देने की बात कही है और हम सभी लोगों को गरिमामय जीवन मिलनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र में घूमने से लगता है कि हमारे लोग गरिमामय जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, उनको गरिमामय जीवन नहीं दिया जा रहा है। तो मैं इस चुनाव में आया हूँ और अपनी इस विचार को लेकर लोकसभा में आवाज़ उठाऊंगा, नीति बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा और अपने लोगों को गरिमामय जीवन दिला कर रहूँगा, क्योंकि यह हमारे महापुरुषों का ही सपना था और उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने काम भी किया है और उनका काम कुछ थोड़ा बाकी रह गया। उस काम को हम लोग को पूरा करना है और उनके मिशन को पूरा करने के लिए हम लोग आज यह चुनाव मैदान में आए हैं और हम अपने अपने महापुरुषों के मिशन को लेकर ही चुनाव मैदान में आकर अपने मूल निवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए, बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में है, तो आपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया क्यों चुनी? क्या खास बात है इस पार्टी में? चूँकि हमने भी बहुत सारी पार्टियां देखी, लेकिन जितनी भी पार्टियां हमने देखी उन सभी की विचारधारा सेम है और जिस विचारधारा में वो लोग चल रहे हैं उस विचारधारा से हमारे लोगों का विकास नहीं होने वाला, क्योंकि उनके अंदर संवैधानिक नैतिकता नहीं है, संवैधानिक विचारधारा उनके अंदर नहीं है। जो भारत के संविधान में मूल अधिकार हम लोगों को दिया गया है वह मूल अधिकार लागू ही नहीं करना चाहते हैं जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। आज अगर मूल अधिकार अगर लागू हो जाता तो भारत देश में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ऐसी पार्टी है जो कि अपने मूल निवासियों को लेकर चल रही है। जो समस्याग्रस्त लोग हैं वो उनको लेकर चल रही है और राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे महापुरुष बाबा साहब बिरसा मुंडा, बाबू जगदेव प्रसाद, फूले साहब, अम्बेडकर साहब, सभी का जो मिशन था उसमें उनका जो उद्देश्य था, उनके उद्देश्य को लेकर चल रही है। उनका उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन मतलब कि ऊंच नीच भेदभाव अमीर गरीब की जो व्यवस्था अभी चल रही है उस व्यवस्था को बदलकर संवैधानिक व्यवस्था, समता, बंधुता, न्याय आधारित व्यवस्था लाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो मिशन चलाया था उस मिशन को इस पार्टी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है ना। इस पार्टी के द्वारा जो है अपना उद्देश्य रखा गया है और उनका विचारधारा को रखा गया है। यह कैडर बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है ना। तो राष्ट्रीय संगठन है, 250 सीटों में चुनाव भी लड़ रही है। तो मुझे यह पार्टी से यह उम्मीद है कि यह हमारे SC ST OBC की जो अधिकार जो संविधान में दिया गया है वह अधिकार को जरूर पूर्ण रूप से लागू करवाएगी और यही सब देखते हुए मैंने इस संगठन को ज्वाइन किया है और यह संगठन जो है अपने अपने खड़े अपने अपने ऊपर खड़े उतरेगी और अपना मिशन को कामयाब करेगी।
किन मुद्दों को लेकर आप झारखंड जमशेदपुर में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या खास मुद्दे हैं आपकी पार्टी के और आपके? हमारा जो संगठन है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इसका इसका उद्देश्य ही है व्यवस्था परिवर्तन। और व्यवस्था परिवर्तन मतलब कि समता, बंधुता, न्याय आधारित व्यवस्था को स्थापित करना। उसके लिए शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। उसके लिए निजीकरण के जगह हमको राष्ट्रीयकरण करना होगा। कंपनियों का, बृहद बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा ताकि सभी लोगों तक जो पहुंचना चाहिए, उनका हक अधिकार, वो उन तक पहुंच सके। इस देश में जो रोज़गार मिलनी चाहिए वो रोज़गार सृजन हो सके। सांसद बनने के बाद जो है मैं कानून बनाऊंगा कि जिस क्षेत्र में रोज़गार की कमी है वहाँ कैसे रोज़गार सृजन होगा। जिस क्षेत्र में खेती है तो उसको उद्योग का दर्जा किस तरह हम लोग दिला पाएंगे ताकि वहाँ के किसान भी खुशहाल हो सके। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर हम लोग एक एक बच्चे को जो है उच्च शिक्षा हम लोग फ्री करवाएंगे। और जो भी मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्था अपने लोगों को दिलवाएंगे। रोड, नाली, गली जो भी है वो हमारे जो कार्यपालिका है, जो हमारे ब्लॉक अफसर है, पंचायत कमेटी है, उनके मार्फत जो भी काम हम लोग से होगा वो हम लोग ज़रूर करेंगे। और इस देश को बदल कर समता, बंधुता, न्याय आधारित व्यवस्था को लाकर एक इस समस्या रहित देश हम लोग बनाना चाहते हैं। आप जिस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों के क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं? लोग आपसे क्या सवाल करते हैं? हम लोग से सवाल तो यही होता है कि भाई इतने सालों से आते हैं वोट के समय आप लोग, और कुछ काम दिखता नहीं है, तो रोड ही बना दीजिए, है ना। कोई बोलते हैं कि कुछ पैसे ही दे दीजिए। किसी के द्वारा कहा जाता है कि मतलब थोड़ा नाली बनवा दीजिए, सामुदायिक भवन बनवा दीजिए। अभी लोगों के अंदर संविधान नहीं पढ़ने के कारण, या संविधान का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण, या स्कूल में संविधान को नहीं पढ़ाए जाने के कारण हमारे लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भाव नहीं दिखता है। उन्हें लगता है कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं। अभी ये लोग आ रहे हैं तो कुछ इनसे ले लो। उन उनको नहीं पता है कि हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार हमारे लिए कानून बनाएंगे सांसद, उनको पता नहीं है। उनको लगता है कि सांसद का काम रोड, नाली, गली बनाना है, या सामुदायिक भवन बनाना है, या कुर्सी बांटना है, या मतलब छोटा मोटा काम जो है चापाकल गड़वाना है। ये सब छोटा मोटा काम सांसद से उम्मीद करते हैं। तो चूँकि उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है कि सांसद के द्वारा नीति कानून बनाया जाता है, और इस क्षेत्र में उनके प्रति उनके लिए कानून बन रहा है कि नहीं। और अगर नहीं बन रहा है तो उनको सवाल करना चाहिए कि आपको हम लोगों ने संसद में भेजा, तो हमारे लिए आपने नीति क्या बनाई? क्या हमारे क्षेत्र में स्कूल का व्यवस्था हो गया? क्या हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य का व्यवस्था हो गया? क्या हमारे क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था हो गई? आपने हमारे लिए नीति क्या बनाई? अगर यह सवाल लोगों के मन में आने लगे तो हमें लगता है कि सांसद बढ़िया चुना जाएगा। और जब सांसद बढ़िया चुना जाएगा तो सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री भी बढ़िया चुनेंगे। और अभी चूँकि एक गोदी मीडिया द्वारा प्रचार किया जाता है कि प्रधानमंत्री को देख के वोट दो, मतलब सांसद मत चुनो। तो क्या प्रधानमंत्री जी कानून आपके क्षेत्र का बनाएंगे, या आपका सांसद बनाएंगे? यह हमें सोचने वाली बात है। क्योंकि हमें तो लगता है कि लोगों को सांसद चुनना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं। जी, जी। प्रधानमंत्री चुनना सांसदों का काम है, हमारे लोगों का नहीं। क्योंकि हमारे लोग प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही उनसे कोई सवाल कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि सांसद चुनना चाहिए लोगों को। तो जिस तरीके से आपके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं फील्ड में, तो आप उनका किस तरीके से जवाब दे पाते हैं लोगों को? हम लोग तो यही कहते हैं कि आप सबसे पहले भारत का संविधान अपने घर पर रखिए, और भारत के संविधान को पढ़िए। और जो भी नेता आपके पास आते हैं उन्हें कहिए कि अगर हमारे लिए आप कानून बनाते हैं तो मैं आपको वोट करूंगा। अगर हमारे लिए नीति कानून नहीं बनाते हमारी समस्याओं का अंत करने के लिए, तो मैं आप लोगों को वोट नहीं करूंगा। क्योंकि वोट एक हमारा अधिकार है, और इस अधिकार के तहत हमें संवैधानिक सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो यह गलती आपकी है। और आप अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे
नीति नहीं बनाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, शिक्षा हमें फ्री नहीं कराएंगे, हमारा स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा, तो मैं वोट देने पर मैं सोचूंगा। मैं यह संदेश देना चाहूँगा जनता को कि भारत का संविधान अपने घर पर रखे और भारत के संविधान में कम से कम मूल अधिकार भाग 3 और भाग 4 तो जरूर पढ़े और पढ़ने के साथ अपने पास जो वोट मांगने के लिए आए तो उन सांसदों से सवाल करें कि आपने मेरे लिए नीति बनाई, नहीं बनाई। तो मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि आप लोग सवाल करना सीखें, क्योंकि आप सरकार बना रहे हैं, आप मालिक हैं, बाबा साहब ने आपको मालिक बनाया है, तो आप सवाल करना सीखें। और जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा तब तक आप अच्छा नेता नहीं चुन सकते। तो मेरा संदेश यही है कि आप लोग सवाल करना सीखें और सवाल करने के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा और आपका अपना हक अधिकार को जानना पड़ेगा, जो हमारे महापुरुषों द्वारा दिया गया है। इतनी बलिदानियाँ दी गई, इतनी कुर्बानियाँ दी गई और उनके मिशन को हम लोग को पूरा करना है, तो सवाल करना आप लोग सीखें। वोट तो ज़रूर देना चाहिए लोगों को, क्योंकि मत जो है उनका अपना अधिकार है। और वोट वैसे लोगों को दीजिए जो संवैधानिक हो, लोकतांत्रिक संगठन हो, संवैधानिक नैतिकता वाले हों, और यह ज़रूर देखें कि वह हमारे लिए नीति सिद्धांत बना पाएंगे। और संगठन भी देखें कि वह कैडर बेस्ड हो, मास बेस्ड हो और मूल निवासी बहुजनों का संगठन हो, है ना, जिसका कंट्रोल जो है हमारे जनता के हाथ में हो, है ना, मूल निवासियों के हाथ में हो। ये नहीं कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है और हम लोग जो है उनको वोट करवा रहे हैं तो फिर वह वोट आपका गलत जाएगा। तो वोट रोटी और बेटी जो है वह ऐसे लोगों को दे जो अपने लोग हों और अपनी पार्टी हो, अपना संगठन हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, है ना, तभी जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद सर, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।